मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नीतीश कुमार के बागी राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र जी, एक समय में आपको एनसीपी को खड़ा करने की भी जिम्मेदारी दी गई थी बिहार में, आप क्यों फेल हो गए? फेल नहीं हुए। बिहार के लोग जानते हैं कि उसमें हम कितना सक्सेस हो रहे थे। एनसीपी के झंडा को गांव-गांव में लोग जानने लगे थे, लेकिन उसी समय एक घटना घटी महाराष्ट्र में। बिहार के छात्रों को, बिहार के लोगों को वहां मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। यह चीज मुझको बर्दाश्त नहीं हुई। हमने कहा, चूंकि शरद पवार जी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहीं से बिलोंग करते, हमने कहा कि यह नहीं चलेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। बिहार के लोग पीटे जाएंगे और हमारे नेता बंबई के वहां देखते रहेंगे और मैं चुप रहूं, यह संभव नहीं। और इस वजह से पार्टी ने उसको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। तो फिर ऐसे वक्त में जब पार्टी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया, नीतीश जी ने आपको पनाह दी और आपको राज्यसभा का सांसद भी बनवाया, फिर आप नीतीश कुमार से इतने अलग अलग से दिखाई देते हैं। कहीं कोई अंतरात्मा में कोई चीज है जो कचोटती है आपको कभी कभी? देखिए, अंतरात्मा में निश्चित रूप से चीज है जो कचोटती है, और वह है जनता का हित, कार्यकर्ताओं का हित। अगर कहीं जनता के हितों के साथ कुठाराघात हो, कार्यकर्ताओं के हितों के साथ कुठाराघात हो, उपेंद्र कुशवाहा चिंता इस बात की कभी नहीं करता है कि इस कुठाराघात के खिलाफ बोलने का परिणाम मुझको किस रूप में भुगतना पड़ेगा। आप राज्यसभा में हैं, यह भी एक सवाल है उपेंद्र जी। जेडीयू में जो आपके भाई बहन हैं, उन लोगों का कहना है कि उपेंद्र जी जब पार्टी के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी सारी बातें बोलते हैं, तो जिस पार्टी, जिस मुख्यमंत्री ने उनको राज्यसभा की सीट दी है, उस सीट को वो छोड़ क्यों नहीं देते हैं? तो जो लोग कहते हैं उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि किसी को भी कोई पद अगर दिया जाता है पार्टी में तो गुणगान करने के लिए दिया जाता है क्या? उसी शर्त पर कि आपको दिया जाएगा तो आप गुणगान करते रहिए, जनता के सवालों को भूल जाइए। जहां तक राज्यसभा की सदस्यता मिलने का सवाल है, किसी की कृपा नहीं उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर। बिहार के लोग जानते हैं, जिस समय से 94 से समता पार्टी बनी, रात दिन कितनी मेहनत हम अकेले नहीं, बहुत लोगों ने किया। मैं दावा नहीं करता कि अकेले उपेंद्र कुशवाहा ने, लेकिन उन बहुत सारे लोगों में कुछ नाम यदि होगा तो उसमें एक उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम। तो राज्यसभा की सीट छोड़ने का आपका कोई इरादा नहीं है? पार्टी को फैसला करना है। अच्छा, पार्टी अगर कहेगी कि छोड़ दो तो छोड़ देंगे? पार्टी के नेता कह दे तो हमको एक क्षण में देर नहीं लगेगी। पार्टी के नेता यानी कौन कह दे? तो शरद यादव कह दे या नीतीश कुमार कह दे? तो हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मानते हैं। सुना है उपेंद्र जी कि बीजेपी से आपकी कुछ अंदर ही अंदर गिटपिट चल रही है। देखिए, गिटपिट जैसा मेरा किसी से नहीं चलता है। जो चलता है साफ साफ चलता है। तो फिर साफ साफ बताइए कि बीजेपी से आपका क्या चल रहा है? नहीं, चल कुछ नहीं रहा है। अब ऐसे औपचारिक रूप से बात होती है, मिल गए बीजेपी के लोग भी मिल गए तो उनसे बात होती है, दूसरे दल के लोग मिल गए उनसे भी बात होती है। बीजेपी के कुछ स्वनामधन्य जो है जेडीयू में चले गए हैं। क्या आप जो जेडीयू के कुछ बड़े नेता हैं, समर्पित कार्यकर्ता आप अपने को बता रहे हैं, आप लोग बीजेपी में जाएंगे अगर वो दरवाजा खोल दे तो? नहीं, किसी दल में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, बीजेपी क्या किसी भी पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा जाए, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो फिर आप कैसे करेंगे? आप जेडीयू से भी दूर होते जा रहे हैं, आप बीजेपी में भी नहीं जाएंगे। लालू यादव और रामविलास पासवान की राजनीति के आप शुरू से खिलाफ रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा का अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव अभी हमको इतने बड़े सिस्टम में कहाँ रहना है, क्या रहना है, बहुत छोटा सवाल है। पूरा सिस्टम कैसे दुरुस्त हो, यह बड़ा सवाल है। उपेंद्र जी, अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं में देने होंगे। तैयार है आप? उस तरह का होगा निश्चित रूप से। अगर 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 नीतीश कुमार दिल से कोशिश करें तो एक बार फिर से आप दोनों के बीच में पैचअप हो सकता है? पहली बात जी, आपने कहा नीतीश कुमार दिल से। नीतीश कुमार के पास दिल है ही नहीं। जिसके पास दिल नहीं हो, दिल से क्या कोशिश करेगा? नंबर 1। नंबर 2, वो दिल से करे, बनावटी दिल से करे या दिमाग से करे जी। अगर जनता के सवालों का हल निकालने में इनकी सरकार आज की तरह ही आगे भी असफल रहेगी तो हमारा इतराज जारी रहेगा। अगर नीतीश कुमार के खिलाफ एक महागठबंधन बनाने के लिए रामविलास पासवान और लालू यादव आपको चारा डालेंगे तो क्या आप उस चारे को खाएंगे?
अभी एजेंडा है ही नहीं, उस पर हम क्यों विचार करें? एजेंडा कब होगा? जब घर पे बारात आ जाएगी तब आप जो है सो खाना बनाने वालों को बुलाएंगे। 1.5 साल के बाद तो चुनाव है ना। हाँ, तो जब एजेंडा होगा उस पर हम विमर्श करेंगे। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा सवाल बन गए हैं बिहार में। नरेंद्र मोदी को लेकर जो है इतने सारे सियासी तूफान जो है जब तक उठ के खड़े होते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने लायक एलिमेंट नहीं है? देखिए, जिस बात को लेकर नरेंद्र मोदी के बारे में ऐतराज किया जा रहा है जी, मैं समझता हूं उस कसौटी पर अगर कसा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति उस कसौटी के अनुसार प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है जो कसौटी नीतीश जी बता रहे हैं जी। धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही है। आडवाणी जी की क्या भूमिका रही है बाबरी मस्जिद को तोड़ने में जी, देश और दुनिया के लोग जानते हैं। ऐसे लोगों में से अब एक व्यक्ति को कह देना धर्मनिरपेक्ष और दूसरा को कहना कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सांप्रदायिक है। भाई है सांप्रदायिक तो दोनों है, नहीं है तो कोई नहीं है। इसलिए इसमें राजनीति की जा रही है। सच में कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं तय किया जा रहा। तो बात ये क्लियर आ रही है ना कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की राय हम जाने तो वो राय ये है कि नरेंद्र मोदी भी अगर भारत का प्रधानमंत्री बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर आडवाणी जी के नाम पर दिक्कत नहीं है तो मोदी जी के नाम पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मोदी जी के नाम पर दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के नाम पर दिक्कत होनी चाहिए। बिहार में अधिकारियों के भवन जब्त किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। विधायकों और मंत्रियों में भ्रष्टाचार नहीं है, क्या उनके भवन जब्त नहीं किए जाने चाहिए? निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। इसीलिए हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जी, हम जंग कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम नियम बनाए हैं, लोगों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है, हमने उसी समय इस सवाल को उठाया था। हमने कहा कि जिस आधार पर आप अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जी, उसी आधार पर राजनेता भी भ्रष्ट है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार राजनेता अधिकारी दोनों के मिले बगैर नहीं हो सकता। एक और सवाल आपसे बनता है उपेंद्र जी की चूंकि आपकी आवाज जो है सरकार के विरोध की आवाज है, क्या बिहार में मीडिया पर एक अघोषित सेंसरशिप है जैसा कि काटजू साहब कहते हैं? देखिए, काटजू साहब तो आधिकारिक व्यक्ति हैं जी। इस पर कुछ भी कहने के लिए, और जब एक आधिकारिक व्यक्ति ने कहा है तो निश्चित रूप से उसमें सच्चाई तो है ही। तो आपकी आवाजों को बिहार के मीडिया में जगह मिलती है? जितनी जगह मिलनी चाहिए उतनी जगह नहीं मिलती है। नहीं मिलती? नहीं मिलती है, निश्चित रूप से नहीं मिलती है। और मेरी आवाज को क्या, जनता की जो आवाज है, आज आप देखिए ना, कोई घटना अगर घटती है बेतिया में तो बगहा के लोगों को उस अखबार पढ़कर उसकी जानकारी नहीं होती क्योंकि वहां का अलग संस्करण है। जी, बगहा में कोई घटना घटे तो बेतिया के लोगों को नहीं जानकारी। तो इस तरह की स्थिति जो मीडिया की बन गई है, पटना में कोई कार्यक्रम हो तो पटना भर के लोग सिर्फ उसको जान पाए, तो यह तो डेमोक्रेसी के हित में भी ठीक नहीं है। तो यह तो अखबारों की कमियां है, यह सरकार की कमी तो नहीं कही जाएगी? सरकार भी प्रभावित आज कर रही है और प्रभावित सरकार को नहीं करना चाहिए, या जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको प्रभावित होना नहीं चाहिए, होना तो यही चाहिए। लेकिन यह प्रभाव जो आप कह रहे हैं यह सीधा सीधा नीतीश कुमार जी के स्तर से डाला जा रहा है या नीतीश कुमार जी के नीचे जो बैठे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, एक खबर अगर कोई मीडिया जी, जिस खबर को नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हो जी, अगर वो दिखा दे या लिख दे, कुछ चैनल या कुछ प्रिंट है बिहार में जिस पर शायद नहीं करते हो क्योंकि वो समझ लिए हो कि हमारे कहने का असर नहीं होगा, जी, बाकी को सीधे फोन करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बाकी बीच में कोई नहीं, सीधे नीतीश कुमार इस काम को स्वयं देखते हैं। नीतीश कुमार सीधा फोन करते हैं अखबारों के दफ्तरों में, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो खबर उनको पसंद नहीं आती है उसको रुकवाने के लिए? हाँ, बिल्कुल, खुद फोन करते हैं और अखबार में जो रिपोर्टर है उसके पास फोन नहीं करेंगे जी, जहां से कंट्रोल होता है अखबार का पूरा सिस्टम मैनेजमेंट जी, वहां से कंट्रोल करते हैं। कोई उदाहरण आप देंगे? अब उदाहरण हमसे क्यों लीजिएगा, उदाहरण हम लोग जानते हैं लेकिन उदाहरण बताना ठीक नहीं है, लेकिन सच है, इस बात को मैं कहीं भी कह सकता हूँ। तो प्रेस काउंसिल को आपने बताया? हाँ, प्रेस काउंसिल को बिहार नवनिर्माण मंच की टीम ने बताया। उपेंद्र जी, आप मुहामुही में आए, आपने बेबाक बातें की, बहुत सारी बातें आपने खुलकर कह दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।